यहाँ सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर x की वैल्यू जब मैं पॉजिटिव डालूंगा तो मेरे को पॉजिटिव इमेज मिलेगी, मेरे को नेगेटिव कोई भी इमेज नहीं मिलेगी। मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर अब नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ऑन टू नहीं हुआ, राइट? ऑन टू नहीं होगा। क्लियर या नहीं समझे बात? क्योंकि यहाँ पर मैं सारी पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा। कहाँ पे? x पे। ये सेट पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, तो नेगेटिव इमेजेस मेरे को नहीं मिलेगी। यहाँ तक ये क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो ये 1 ऑन टू नहीं होने वाला, लेकिन हमको तो एग्जाम में लिखना है, इसलिए हम वैसा प्रूफ करेंगे। तो सॉल्यूशन टू प्रूव f इज 1 तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते कि f इज 1 है या नहीं है। तो लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन R0, right? Now f of x1 is equals to f of x2 implies 1 upon x1 is equals to 1 upon x2 implies x1 is equals to x2, right? तो ये आ गया। तो hence f is 1 hence f is 1 ये तो हम जनरल भी प्रूफ कर लिए। टू प्रूव f is on 2, टू प्रूव f is on 2। ठीक है। अब ऑन टू है तो हमको कोई आर्बिटरी एलिमेंट लेना है, तो हम डोमेन को डोमेन से लेते हैं। तो लेट y बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन R0, कोडोमेन R0, राइट? तो हियर देन y इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 R0 में 0 नहीं होगा, y0 0 नहीं होना चाहिए। लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, देन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, देन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y बिलोंग्स टू R0। ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन y इज अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, नॉन ज़ीरो रियल नंबर आया। तो इसको हमने किया, तो अब y की कोई भी वैल्यू डालोगे आपको x मिलेगा, यूनिक मिलेगा। तो हेंस ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन R0 is the image of some element of domain R. तो therefore f is on 2। तो इस तरीके से ये हो गया। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, राइट? तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट, हाँ हमका सेकंड पार्ट तो हमने ओरल पे देखा था, अब वो भी हम देख लेते सेकंड पार्ट में कि यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका दिस इज रिप्लेस बाई n एंड दिस इज R0। तो f इज सच दैट n2 R0। तो अब इसका सेकंड पार्ट अभी मैंने आपको बताया था। तो हियर domain is n and codomain is R0. This is codomain is R0, right? Then f is not on 2। अभी मैंने आपको बताया था कि q on 2 नहीं होगा, बताया था कि on 2 q नहीं होगा, राइट? तो इसको भी लिख लेते हैं हम। इसको भी लिख लेते, बिकॉज
because any इसको ऐसा नहीं, बिकॉज 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन RO is not the image of any element of domain n। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 कभी इमेज नेगेटिव तो नहीं बन रहा, वो तो ठीक है। अब एक एग्जांपल के लिए 2 कभी इमेज नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब आप मैपिंग ले रहे हो n से R0 पे, ठीक है, यहाँ तो सारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 1 2 3, तो यहाँ कभी भी 2 इमेज नहीं बनेगी। यदि 2 इमेज बनाना है तो मुझे x की वैल्यू जो है वो 1/2 रखनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू वहाँ पर इमेज नहीं बनेगी। 2 तो एक एग्जाम्पल पे लिया, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू इमेज नहीं बनेगी, राइट। कोई भी नेगेटिव वैल्यू इमेज नहीं बनेगी, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होगा, इसलिए वो ऑनटू नहीं होगा, राइट। इज दैट क्लियर, यस और नो? तो इनफैक्ट तो ये लिखना है एग्जाम में आपको, ऑब्जेक्टिव में हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम करने वाले आगे चल के। इनफैक्ट f of x is equals to 2, then 1/x is equals to 2, then x is equals to 1/2 does not belongs to domain n, right। fx को यदि मैं 2 मान लिया तो 2 is the element of codomain, तो fx मतलब ये, तो x is equals to 1/2 आएगा। तो इसलिए 1/2 नेचुरल नंबर, सॉरी n जो नेचुरल नंबर का सेट है, तो वहाँ पे 1/2 नहीं होगा, तो इसलिए ये ऐसा हो गया। आपको समझ में आ गया शायद क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ फंक्शन। और भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, आप अपनी बुक सॉल्व करेंगे तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, और जो मेरे टच में है वो मेरे से आप डाउट्स के तौर पर आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।